आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने कर्क राशि वालों का वर्ष 2022 का राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूं। साल की शुरुआत में आपके राशि स्वामी मंगल और केतु आपके पंचम भाव में यानी वृश्चिक राशि में जाकर विराजमान रहेंगे। गुरु जो कि आपके अष्टम भाव में बैठकर थोड़ा सा दैनिक दिनचर्या को ठीक करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही गुरु की पंचम दृष्टि आपके द्वादश स्थान पर यानी खर्च भाव पर पड़ रही है, जो कि आपके खर्चों में कमी आएगी। धन कर्म के कार्यों में आपका पैसा खर्च होगा, जो कि शुभ कार्य रहेंगे। साथ ही विदेशों से अच्छा लाभ मिलने की संभावनाएं बनेगी, यानी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम करते हैं उन लोगों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ेगी, जो कि आपके पैतृक संपत्ति में वृद्धि करेगी, कुटुंब में मान सम्मान को बढ़ाएगी, वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे, यानी आपकी प्रसिद्धि में चार चांद लगते हुए दिखाई देंगे। और गुरु की नवम दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ेगी, जो कि आपके सुखों को बढ़ाएगी, यानी भूमि भवन वाहन जैसे सुखों में वृद्धि होगी। माँ के साथ आपकी ट्यूनिंग और अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी। पारिवारिक रिश्तों में मिठास और मजबूती इस समय देखने को मिलेगी। कोई वीज़ा संबंधी कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में चल रही थी तो वो प्रॉब्लम भी आपकी इस समय खत्म हो जाएगी। शनि केंद्र स्थान में यानी सप्तम भाव में शश नामक महापुरुष बनाएंगे, जिनकी सप्तम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। इसीलिए इस समय थोड़ा सा आप अधिक भावुक रहेंगे, काम में थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति ज़्यादा रहेगी, मतलब एक डिसीजन पावर आपकी थोड़ी सी वीक रहेगी। पर इस समय आपको अपने परिवार का साथ और सहयोग भी प्राप्त होगा, और अगर आप उनसे सलाह लेकर कोई भी कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता इस समय आप जरूर पाएंगे। परंतु भावुक होना अच्छी बात है, पर एक्स्ट्रा इमोशनल होना आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ को इफेक्ट कर सकता है। इसीलिए थोड़ा सा अपनी अतिरिक्त भावुकता को खत्म करते हुए जीवन में थोड़ा प्रैक्टिकल होकर आगे बढ़ें, कर्मशील रहें। वैसे आपका व्यक्तित्व इस समय इतना आकर्षक रहेगा कि लोग आपसे मित्रता करने का प्रयास करेंगे, आपकी तरफ एक आकर्षण लोगों का रहेगा। विपरीत लिंग की तरफ भी आपका आकर्षण और उनका भी आपकी तरफ आकर्षण इस समय बढ़ेगा। विद्यार्थी वर्ग का ये जो टाइम पीरियड रहेगा ना, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से भरा रहेगा, पढ़ाई में थोड़ा सा मन कम लगना, परंतु दूसरी चीज़ों के अंदर मन ज़्यादा लगना। हालांकि जो विज्ञान वर्ग के छात्र हैं उनको बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। करियर में जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके इंक्रीमेंट के प्रमोशन के चांसेस इस समय बन सकते हैं, क्योंकि मंगल जो कि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह हैं, वे 26 फरवरी से लेकर 6 अप्रैल तक आपके सप्तम भाव में शनि के साथ में क्रांतिकारी योग भी बनाएंगे और उच्च के होकर विराजमान होंगे। इस समय जो भी लव रिलेशनशिप में है वो विवाह के बंधन में बन जाएंगे। घर वालों की स्वीकृति भी इस समय आपको प्राप्त हो जाएगी। साथ ही व्यापार में भी आप अच्छी उन्नति और प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। खासकर जो खनिज पदार्थों से रिलेटेड, भूमि से निकलने वाले उत्पादों से रिलेटेड कार्य करते हैं, उन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को बहुत ही अच्छे परिणामों की, उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। साथ ही नौकरी पेशा लोग जो कि उच्च प्रशासनिक पदों पर आसीन हैं, उनके लिए ये समय प्रमोशन से भरा रहेगा, इंक्रीमेंट मिलेंगे। इस समय अगर आप बहुत लंबे टाइम से मनचाही ट्रांसफर की कोशिश कर रहे थे तो वो ट्रांसफर भी आपको मिल जाएगी। संतान सुख की इस समय आपको भरपूर प्राप्ति होगी, और साथ ही संतान से संबंधित कोई भी बाधा है तो उसका निवारण हो जाएगा। अब साल में सबसे बड़ा राशि परिवर्तन 3 ग्रहों का होने जा रहा है, और वो माह रहेगा अप्रैल माह, क्योंकि अप्रैल माह में 3 बड़े ग्रह जो कि हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं उनका राशि परिवर्तन होगा। सबसे पहला राशि परिवर्तन होने जा रहा है राहु का, जो कि वर्तमान में वृषभ राशि में विराजमान है, और 12 अप्रैल को वे वृषभ राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे। यानी अब तक वे आपके 11th हाउस में बैठकर, लाभ भाव में बैठकर आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे रहे थे, और अब वे आपके लाभ भाव से आपके कर्म भाव में जाकर बैठेंगे, जो कि कहीं ना कहीं काम को
थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बनाएंगे। कुछ समस्याएं इस समय आपको जरूर वर्क प्लेस पर देखने को मिल सकती है, परंतु अगर आपके पिता के ऊपर कोई मुकदमे चल रहे हैं या आप पर कोई पुराने मुकदमे चल रहे हैं, कोई कोर्ट केस की सुनवाई होनी है या उनके फैसले आने हैं, तो निश्चित रूप से उन फैसलों में आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। ये फैसले सभी आपके पक्ष में जाएंगे। पिता के साथ भी अगर आपके कोई मतभेद बहुत लंबे टाइम से चल रहे थे तो वो मतभेद भी अब दूर होते हुए दिखाई देंगे। ये जो टाइम पीरियड है, निश्चित रूप से राहु 10th में जब बैठते हैं तो वो कोर्ट कचहरी मुकदमों में या कोई पारिवारिक बड़े विवाद है उसमें विजय जरूर दिलवाते हैं। दूसरा राशि परिवर्तन गुरु का होने जा रहा है, जो कि वर्तमान में कुंभ राशि में विराजमान है। आपके अष्टम भाव में बैठे थे, जो कि ठीक ठाक रिजल्ट आपके जीवन में दे रहे थे, परंतु 13 अप्रैल को यानी राहु के एक दिन बाद ही राशि परिवर्तित करते हुए वे कुंभ राशि से मीन राशि में यानी आपके भाग्य स्थान में आकर स्वग्रही होकर विराजमान होंगे। शानदार परिणाम अब आपको गुरु के देखने को मिलेंगे। देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने घर में बैठकर अपने घर का बुरा नहीं चाहता है। वैसे तो गुरु जहाँ बैठते हैं स्थान हानि करते हैं, परंतु यहाँ पर गुरु आपको बहुत अच्छा लाभ दिलवा रहे हैं, क्योंकि वो आप अपने ही घर में बैठे हैं। तो इस समय धर्म कर्म के कार्यों में पैसा लगेगा, धार्मिक यात्राएं होंगी, धार्मिक समारोह में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, प्रभु भक्ति में आप अपने जीवन को और अधिक व्यतीत करने का, समर्पित करने का प्रयास करेंगे। साथ ही जो छात्र हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और मन चाहे कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं या हायर स्टडी के लिए बाहर जाकर कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं या कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपने हाथ में ले रखा है, कोई डिप्लोमा कोर्स आप कर रहे हैं, इन सभी क्षेत्रों में आपको बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। भाग्य आपका पूर्ण रूपेण साथ देगा। अब तक जो काम आपके अटके हुए थे, जो हो नहीं पा रहे थे, वो काम अब पूरे हो जाएंगे। साथ ही ये समय आपके शेयर मार्केट में, जैसे आप ट्रेडिंग के काम करते हैं, उसमें, लॉटरी में भी आपको बहुत ही अच्छा लाभ दिलवाएगा। गुरु की पंचम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी और आपकी पर्सनैलिटी को और अधिक पावरफुल बनाएगी। आप आकर्षक व्यक्तित्व के तो धनी ही हैं, क्योंकि कर्क राशि वाले सुंदर और दयालु भाव के होते हैं, परंतु इस समय गुरु आपको और स्ट्रांग बनाएंगे, ज्ञानी बनाएंगे, आपकी एबिलिटी में, आपकी योग्यता में वो वृद्धि करेंगे, जिससे लोग अब तक जो केवल आपके सुंदरता, बाहरी सुंदरता को देखकर आपके प्रति आकर्षित थे, अब वो आपकी आंतरिक योग्यता के बारे में भी जान पाएंगे और ओवरऑल आपका सामाजिक मान सम्मान, यश, कीर्ति इस समय बढ़ेंगे। वहीं इस समय आपको ददियाल पक्ष से बहुत अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा। दादा दादी का सानिध्य प्राप्त होगा। कजन्स के साथ में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो वो भी इस समय दूर हो जाएगी। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही है, जो कि आपके भाई बहनों के साथ में संबंधों को और अधिक मजबूत करती हुई, सुदृढ़ करती हुई दिखाई देगी। इस समय भाई बहनों के साथ में स्थितियां और भी अधिक सुदृढ़ होगी, उनसे अच्छा लाभ भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही अगर आप राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं तो राजनीति में आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ सकता है। राजनीति से जुड़े हुए अगर कोई काम आपके अटके हुए हैं तो उनमें अटकाव की स्थितियां इस समय आपकी खत्म होती हुई दिखाई देगी। आपकी मनोकामनाएं, आपकी इच्छाएं इस समय पूर्ण हो जाएगी। गुरु की नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, जो कि विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस समय विद्यार्थी वर्ग के जीवन में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। जो काम अब तक आपके अटक अटक कर हो रहे थे, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, डिस्ट्रैक्शन जो दूसरी चीज़ों में बना हुआ था, अब वो हट जाएगा। आपका विजन बहुत क्लियर हो जाएगा और आप अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होते हुए और सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति जरूर करेंगे। संतान प्राप्ति में अगर आपको बाधा उत्पन्न हो रही थी तो संतान प्राप्ति की अभिलाषा भी आपकी इस समय दूर होती हुई, पूरी होती हुई दिखाई देगी। वहीं संतान से संबंधित कोई बाधा चल रही है तो वो बाधा भी इस समय आपकी दूर हो जाएगी। साथ ही गुरु के बाद में 27 अप्रैल को शुक्र उच्च के होकर गुरु के साथ में युति करके विराजमान होंगे और शुक्र का 27 अप्रैल से लेकर 23 मई तक उच्च का होकर आपके भाग्य स्थान में बैठना
इंटीरियर से संबंधित अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, फैशन डिज़ाइनिंग से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, यदि आपका फूड सप्लाई का कोई व्यापार है, रेस्टोरेंट है, ये इन सभी क्षेत्रों में आपको उत्तम सफलता प्राप्त होगी। उसके बाद शनि जो कि 29 अप्रैल को मकर राशि से कुंभ राशि में यानी आपके सप्तम भाव से अष्टम भाव में मूलांतरिक होकर विराजमान होने वाले हैं। शनि के भी बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अब तक जो डेली रूटीन की लाइफ आपकी डिस्टर्ब चल रही थी, जो छोटे छोटे कामों में अटकाव की स्थितियां चल रही थी, उन स्थितियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। शत्रु पक्ष चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब शत्रु पक्ष पूरा ही आपके खिलाफ जो भी प्रयत्न करेगा वो उन्हीं के ऊपर वापस आकर गिरेगा, यानी शत्रु पक्ष चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस समय आपकी जो यात्राएं होंगी वो यात्राएं जिस भी उद्देश्य से होगी, उन उद्देश्यों में आपको बहुत ही अच्छी सफलता भी प्राप्त होगी। शनि की साढ़े साथी मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को चलेगी, वहीं शनि की ढैया कर्क और वृश्चिक राशि वालों को रहेगी, यानी आपकी राशि को भी शनि की ढैया लगने वाली है। थोड़ा सा संभल कर चलें। देखिए, शनि की ढैया से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनि अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा रिजल्ट भी देते हैं। 12 जुलाई को शनि वक्री होकर पुनः कुंभ राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय आप थोड़ा सा वापस रिलैक्स होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि समस्याएं अभी जो थोड़ी बहुत शनि के राशि परिवर्तन के साथ में आपके जीवन में बनी हुई थी, जो शनि की ढैया का प्रभाव था, वो भी क्षीण हो जाएगा और अब आप अपने आप को वापस थोड़ा सा सेफ जोन में पाएंगे। इस माह सूर्य ग्रह भी 14 अप्रैल से 14 मई तक उच्च के होकर आपके कर्म भाव में जाकर बैठेंगे। इस समय अगर आपके गवर्नमेंट जॉब का सपना है, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक लाइन में जाना चाहते हैं, या फिर मेडिकल से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं, तो उसमें आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। साथ ही पैतृक संपत्ति संबंधी कोई भी विवाद है तो वो दूर हो जाएंगे। डेली रूटीन का लाभ आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपकी उन्नति का ग्राफ भी इस समय बढ़ेगा। यानी कर्क राशि वालों के लिए अगर मैं देखूं तो ये साल मिक्स रिजल्ट लेकर आया है। कई ग्रहों के बहुत ही सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे, तो वहीं कई ग्रहों की वजह से कुछ दिक्कतों का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। यानी राहु और केतु थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, परंतु जो दूसरे ग्रह हैं, जैसे सूर्य अच्छे बैठे हैं, आपके कुंडली के अंदर गुरु का जो राशि परिवर्तन होगा, उसके बाद गुरु के भी अप्रैल माह के बाद आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। शनि जो कि आपके अष्टम में बैठकर आपकी डेली रूटीन की लाइफ को ठीक करेंगे, तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा ये आपके लिए ये साल बहुत ही मिक्स रिजल्ट लेकर आएगा। अब बढ़ते हैं उपाय की तरफ। और जो शनि की ढैया आपको 2.5 महीने के लिए लग रही है, क्योंकि 22 जुलाई को शनि पुनः वक्री होकर कुंभ से मकर राशि में विराजमान हो जाएंगे और वर्ष पर्यंत वे उसके बाद मकर राशि में ही विराजमान रहेंगे। तो लगभग 2.5 महीने का ये जो अंतराल है, इस समय आपको लघु रुद्र का पाठ करना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का आप पाठ करें, ओम नमः शिवाय का रेगुलरिटी से जाप करें। और वैसे भी देखिए, आपके राशि स्वामी हैं चंद्र, जिनको भगवान भोले शंकर ने अपनी जटाओं में धारण किया है। तो अगर आप भोले शंकर की पूजा आराधना करते हैं, भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी रहेगी। राहु और केतु भी आपकी कुंडली के अंदर इस साल आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, थोड़ा कहीं ना कहीं अड़चने आपके मार्ग में लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई रोटी वर्ष पर्यंत खिलानी है। इसके अलावा आप अगर हो सके तो सप्त धान का दान जरूरतमंद व्यक्ति को जरूर करें। मंदिर में ध्वजा आपको रेगुलरिटी से चढ़ानी है। जब भी आप मंदिर जाएं तो मंदिर में ध्वजा चढ़ाएं। और चूंकि आपके राशि स्वामी चंद्रमा है, इसीलिए सिल्वर की धातु को अपने साथ आपको रखना है। सिल्वर का कड़ा आप चाहें तो अपने हाथ में पहने और ज़्यादा से ज़्यादा सिल्वर की चीज़ों का उपयोग करें। यानी पानी की ग्लास है तो आप पानी की ग्लास भी अगर आपकी सिल्वर की हो, उससे आप पानी पिएं, या आप रात को सिल्वर की ग्लास में दूध रखकर उसे पीकर फिर सोएं। उसके बाद आपको मोती भी धारण करना चाहिए, क्योंकि आपके लग्नेश चंद्रमा है, तो मोती धारण करना, वो भी सिल्वर की रिंग में सबसे छोटी वाली अंगुली में अगर आप मोती धारण करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहता है। पर आपको ये जो मैंने आपको सिल्वर के उपाय बताए, ये सब आपको अपनी माँ से गिफ्ट लेने हैं। अब यदि आपके
माँ नहीं हो तो आप अपनी बहन या बुआ से भी ये गिफ्ट ले सकते हैं, परंतु उनसे गिफ्ट लेकर आप जो भी सिल्वर की चीज अपने शरीर पर धारण करेंगे उसका आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इन उपायों को आपको अपने जीवन में जरूर उतारना है। ये उपाय आपके जीवन में आमूल चूक परिवर्तन कर सकते हैं, आपके सुख सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको कर्क राशि वालों का वर्ष 2022 का वार्षिक राशिफल प्रदान किया, ये कॉमनली कई कर्क राशि वालों के लिए दिया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में भी क्या ऐसे अच्छे शुभ संयोग बन रहे हैं जो कि आपके आने वाले साल को और भी अधिक बेहतर करेंगे या फिर आपके भविष्य को उज्जवल करेंगे, तो आप मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का एनालिसिस करके कुछ ऐसे अचूक उपाय आपको बताऊंगी जो कि आपके आगे भविष्य की उन्नति को बढ़ाए, आपके नए वर्ष को और अधिक खुशनुमा बनाए, उन्नतिदायक बनाए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल जाकर जरूर दबाएं, क्योंकि समय समय पर मैं बहुत सारी जानकारियां आपको मेरे इस चैनल के माध्यम से देती रहती हूं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। नव वर्ष आपके लिए खुशियों से भरा हो, आपके लिए उन्नतिदायक रहे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि शिमाली का नमस्कार।